दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तो मायके बाद में कभी चली जाना। अभी छोटी बहू को जाने दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, बच्चों के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। परसों वट सावित्री व्रत पर मायके से भाई आएगा, तो मैं सोच रही थी कि उसके साथ मायके चली जाऊं। 10-15 दिन रह कर आ जाऊंगी। मुस्कान ने मिताजी का मन टटोलने की कोशिश की। बड़ी बहू, ये छोटी बहू का पहला वट सावित्री व्रत है। उसके भी भाई आएंगे शादी के बाद से। वो भी अभी तक अपने घर रहने नहीं जा पाई। अभी उसकी माँ ने बहुत कहा है तो अभी उसे जाने दे, फिर तू चली जाना। मिताजी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। मुस्कान ने निशा की तरफ देखा। मम्मी जी, माना कि निशा अभी तक मायके नहीं जा पाई, लेकिन ये तो बाद में भी जा सकती है क्योंकि इसके पास अभी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं तो फिर नहीं जा पाऊंगी, फिर बच्चों का स्कूल का काम और ट्यूशन शुरू हो जाएंगे। निशा मेरे आने के बाद चली जाएगी। नहीं, निशा का भाई इतनी दूर से बार बार थोड़ी ना आएगा। अब इस बारे में और कोई बात नहीं करेगा। जाओ, जाकर रसोई में खाने की तैयारी करो, मिताजी ने कहा और अपने फोन में मस्त हो गई। निशा की शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। वो अपनी सास और जेठानी की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसे दोनों की ही बात ठीक लग रही थी। अभी नई नई होने की वजह से वो कुछ बहस भी नहीं कर सकती थी। वो भी उठकर अपने कमरे में चली गई। रात को जब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए तो मुस्कान का उतरा हुआ मुंह देखकर आशीष ने पूछा, क्या हुआ जो तुम इतनी उदास हो? हमारी शादी को 8 साल हो गए और इन 8 सालों में मैं 8वीं बार भी अपने मायके जाने नहीं रह पाई। शुरू में ये कह दिया कि बहू तेरे बिना मन नहीं लगता, लेकिन सब झूठ था। मुझे रोकने के बहाने, फिर बच्चे हो गए तो उनके छोटे होने की परेशानी, फिर बच्चों का स्कूल, उनके ट्यूशन और एक्टिविटी क्लास। हर बार मैंने अपने मन को समझा लिया। इस बार देवर की शादी हुई। मैंने सोचा देवरानी आ जाएगी तो इन छुट्टियों में मैं आराम से जा सकूंगी। मेरे जाने के बाद घर का ध्यान रखने वाली होगी। लेकिन मम्मी जी ने फिर मना कर दिया। निशा के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बाद में भी जा सकती थी। मैं तो इस बात का भी बतकर नहीं बना रही कि मुझे तो किसी भी त्योहार पर घर जाने नहीं दिया और निशा को हर त्योहार पर मायके जाने की छुट्टी कैसे कहूँ मम्मी जी? बड़ी बहू की भी मायके जाने की इच्छा होती है। कहते कहते मुस्कान की आंखों से आंसू निकल आए। अरे यार, तुम औरतों को जून का महीना शुरू होते ही मायके जाने की बेचैनी क्यों शुरू हो जाती है? कहीं घूमने के लिए भी नहीं कहती, केवल मायके की रट लग जाती है। आखिर ऐसा क्या है इस जून के महीने में? क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां जून के महीने में पड़ती हैं। इस महीने में हम आराम से मायके जा सकते हैं, ना तो बच्चों की पढ़ाई की चिंता और ना उसके ट्यूशन और हॉबी क्लास छूटने का डर। जब आपको अपनों से दूर रहना पड़ेगा तो आप मेरे दर्द को समझोगे, वरना तब तक तो आप ऐसे ही मेरा मजाक बनाते रहोगे, मुस्कान ने कहा और करवट बदल कर लेट गई। बात तो मुस्कान की ठीक है। जब तक नानी थी तो हमरी ननियाल जाते थे। जब नानी ने दुनिया को अलविदा कर दिया तब से हम ननियाल कम ही जाते हैं। जब हम अपने माँ बाप से दूर जाकर नौकरी भी नहीं कर सकते थे, ये औरतें तो अपना सब कुछ छोड़कर किसी अनजान के साथ घर बसाती हैं। सही में जून का ही महीना तो होता है जिसमें वो अपने अपनों से मिल सके। सारे साल तो कभी त्योहार और कभी बच्चों की पढ़ाई और कभी मेहमानों की आवभगत
लेकिन इनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। तो क्या हम गर्मियों में 15 दिन इनको इनके हिसाब से जीने नहीं दे सकते? अगले दिन आशीष ने मीता जी से बात की, निशा को भी बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम थोड़े दिन बाद अपने मायके जा सकती हो? निशा बोली, हाँ भैया ठीक है, इन दिनों भाभी का जाना ज्यादा जरूरी है। अगले महीने तीजे में तब चली जाऊंगी। अब बताओ मम्मी, अब तो कोई समस्या नहीं है मम्मी। अब घर में 2 बहुएं, इन दोनों में थोड़ा एडजस्टमेंट बनाने की आदत बनने दो, वरना एक समय आएगा जब इन दोनों के झगड़े में हम पीसेंगे। अभी निशा नहीं है, जैसी आदत डालोगी वैसी वह ढल जाएगी। मम्मी ईसाई तो मुस्कान की भी है, अगर उसे ज्यादा इग्नोर किया गया तो वह दिन भी दूर नहीं जब उसका मन इस घर से उखड़ जाएगा। आशीष ने अपनी माँ को समझाया। मीता जी को जब अपनी गलती समझ आ रही थी, उन्होंने मुस्कान को बुलाया और कहा, बड़ी बहू तुम मायके जाने की तैयारी करो और आने की जल्दी मत करना। थोड़े दिन छोटी बहू से अपनी सेवा करवाऊंगी। छोटी बहू अगले महीने चली जाएगी। मैं समधन से बात कर लूंगी। सासू माँ की बात सुनकर मुस्कान बहुत खुश हुई, भागते हुए कमरे में गई। अपनी मम्मी को खुशखबरी जो देनी थी, फिर जाने की तैयारी भी तो करनी थी। हम सभी का मन करता है कि छुट्टियों में मायके जरूर जाए, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, चाहे कोई भी उम्र हो। अपने डेली रूटीन से हटकर माँ और भाई के पास जाकर हम सबकी ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर अगले साल तक हमें भी पता है जाने को नहीं मिलेगा।